लड़ाई को दबंगता से लड़ने का काम करूंगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हिंदुस्तान में हरियाणा एक बहुत छोटा सा राज्य है। हमारे पास 10 लोकसभा की सीटें हैं। पूरे हिंदुस्तान में 543 सीटें हैं। ये जो 10 सीटें हैं, इनसे मैं ये तो नहीं कह सकती कि दिल्ली की गति हम ले लेंगे एकदम से, लेकिन आपको ये विश्वास जरूर दिलाती हूँ कि अगर आप सबने मजबूती दी इंडियन नेशनल लोकदल को, तो वो दिल्ली की गति भी जैसे चौधरी देवीलाल जी ने हासिल की थी, वो दिल्ली की गति भी आपके कदमों में लाके देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। आज ये जो नेता आपके बीच में अपने चेहरे बदल बदल के आते हैं, इन नेताओं के चेहरे आप सबके सामने उजागर हो चुके हैं। 13 महीने तक जो आपने लड़ाई लड़ी, किसान का मेरा वर्ग जो बॉर्डर पे बैठा था, उस समय इनके चेहरे सबके आपके सामने उजागर हुए। 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी हैं और किसान ने पहली बार इतिहास में जनता के आगे डिमांड करी थी कि इस बार ये कुर्सी छोड़ के हमारे बीच में आ जाओ, ताकि हमारी ये जो काले कानूनों की लड़ाई है, इसमें हम जीत की तरफ बढ़े और हमारे आंदोलन को मजबूती मिले। बड़े अफसोस की बात कि आप लोगों के वोट से ली हुई कुर्सी आप लोगों के लिए छोड़ी नहीं गई इनसे। जैसा मैंने आपको कहा, हरियाणा बहुत छोटा सा राज्य है। 10 लोकसभा की सीटें हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं, और पिछली बार हरियाणा वासियों ने इंडियन नेशनल लोकदल को 90 में से केवल 1 सीट दी थी। आप खुद सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और थाली थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, अपनी कुर्सी से त्याग पत्र अगर किसी ने दिया, 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी थे, लेकिन इस्तीफा केवल अभय सिंह जी चौटाला ने दिया। ये आज आपके बीच में कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, कमेरे के हितैषी हैं। एक बार इनसे सवाल तो पूछ लेना कि दिल्ली के बॉर्डर पे जब हम बैठे थे, बारिश थी, तूफान था, आंधी थी, कोरोना जैसी महामारी थी, तब आप लोग कहां पे छुपे हुए बैठे थे? वहीं एक चीज और आपके बीच में बताना चाहती हूँ। 13 महीने जिस काले कानून की लड़ाई आपने लड़ी, उस कानून को लागू जरूर बीजेपी ने किए, लेकिन उस कानून को लिखने की काम, उन कानूनों को लिखा कांग्रेस पार्टी ने। 6 दिसंबर 2012 6 दिसंबर 2012 का दिन, जिस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, ये कानून कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में खड़े होकर बयान दिया था कि ये कानून इतने बढ़िया है कि किसान के खेत के आलू 2-2 फुट के हो जाएंगे। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस कमेटी के चेयरपर्सन थे, जो आज आपके बीच में भ्रम फैलाते हैं कि हम तो इन कानूनों के खिलाफ हैं, ये कानूनों को लिखने वालों में से हैं। उस समय ये कानून इसलिए लागू नहीं हुए क्योंकि क्षेत्रीय दलों का बहुमत था। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के बहुमत से सरकार चला रही थी। क्षेत्रीय के दलों ने ये कानून अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में लागू करने से साफ इनकार कर दिया। उस समय ये कानून लागू नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के शातिर नेताओं को ये बात समझ में आई। पूरे हिंदुस्तान में तांडव मचा के रख दिया। हर राज्य के क्षेत्रीय दल को तोड़ने की एक मुहिम चला दी, और इस मुहिम का शिकार हरियाणा प्रदेश भी हुआ। एक पार्टी
वहीं आप लोगों को धोखा देने के लिए आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। आपकी भली थाली उसको खिंडाने का काम किया, हमारे युवाओं को बरगलाने का काम किया। मैं आज मेरे युवा भाइयों को विश्वास दिलाती हूँ कि वो जरूर झूठ की राजनीति आपके बीच में करने आए थे, आप लोगों ने धोखा खा लिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, किसी से बड़ी हूँ किसी से छोटी हूँ, कोई मेरे अपने बेटे के समान है। इस लड़ाई में आप अभय सिंह चौटाला का साथ दे दो। पर ये बात मैं आपको आपके बीच में वायदा करती हूँ, अभय सिंह चौटाला वो शेर है जो अपनी एक कुर्सी छोड़ सकते हैं, वो आपकी लड़ाई दबंगता से लड़ने का काम करेंगे और एक एक युवा बच्चे को, हर घर से हम एक युवा को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जब तक उस बालक को नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपए से बेरोजगारी भत्ता शुरू करके देंगे। आज युवा मायूस है, परेशान है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए देश को छोड़ के जाने के लिए मजबूर है। मैं सभी युवाओं से गुजारिश करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप देश को मत छोड़े, डट के लड़ाई लड़ें। अभय सिंह जी चौटाला के कंधे के साथ कंधा मिला के लड़ाई लड़ें, ताकि हम अपने हरियाणा प्रदेश को, ये जो हमारे ऊपर गूंगी बहरी सरकार बैठी है, इससे आजाद कराने का काम करें। 13 महीने आपने लड़ाई लड़ी, आपने हार नहीं मानी, अभय सिंह चौटाला आपके साथ खड़े हुए। उसके बाद ऐलनाबाद का बाई इलेक्शन हुआ, ऐलनाबाद के बाई इलेक्शन में ये जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अपने आप को किसान के हितैषी बताते हैं, ये जमाल गांव में गए थे और जमाल गांव में मत से कहने लगे कि आया तो कांग्रेस के लिए हूं, पर कांडा मेरा मित्र है। राजनीतिक मन से इस बात का सीधा सीधा मतलब, आप सब लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो। उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। आज भी टिकटों के बंटवारे में ये बात साफ हो चुकी है कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इतिहास आपने भारतीय जनता पार्टी का भी देख लिया, 9.5 साल तक हर एक वर्ग ने आंदोलन पे आंदोलन किया, हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जहाज बेच दी, सड़क बेच दी, 25-25 रुपए में देश का झंडा बेच दिया, और कोशिश तो करी थी राम के नाम को भी बेचने की। ये आज अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी समझते हैं। मैं हरियाणा प्रदेश से कहूंगी, उठो जागो और खड़े हो जाओ, क्षेत्रीय दल को मजबूत बनाओ। कहते हैं ना कि अगर मुकदमा जीतना है तो अपना वकील मजबूती से खड़ा कर लो, और जिस दिन आपने ये वकील मजबूती से बना लिए, आपने ये भी इतिहास देखा है इंडियन नेशनल लोकदल का कि जब जब आपने इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाया है, बदले में इंडियन नेशनल लोकदल ने आप सबके लिए काम किया है। जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, जहां एक तरफ ये सरकार आपके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाती है, चौधरी देवीलाल जी ने टैक्स माफ कराने का काम किया। रेडियो पे टोकन लगता था, साइकिल पे टोकन लगता था, तंबाकू पे टैक्स लगता था, ये सारे टैक्स माफ कराने का काम चौधरी देवीलाल जी ने इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने तो सरकार आपके द्वार पर जाके खड़ी कर दी थी। आज फिर मैं उचाना वासियों से, पूरे उचाना हल्के से प्रार्थना
कहती हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बना लो, क्योंकि आप सबके बीच में अभय सिंह जी चौटाला एक वायदा और करके गए हैं कि आपके बीच में विधानसभा का चुनाव भी वही कैंडिडेट लड़ेगा जो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। आप सब लोगों की डबल जिम्मेवारी है। ये जो एमपी का इलेक्शन है, ये आपके खेत की बाढ़ की तरह है। आप इस बाढ़ को मजबूती से लगा लेना, फिर आपके खेत की जिम्मेवारी इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। आपका एक तिनके का भी नुकसान नहीं होने देंगे, आपके हकों की रक्षा करेंगे, आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे और आपको उस लड़ाई को जीत के भी लाके देने का मेरा आपसे वादा है। जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए शुरू की थी, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, अभय सिंह जी चौटाला ने वायदा किया है, उस पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। जो युवा बच्चे आज हताश है, परेशान है, मायूस हैं, चौटाला साहब ने कहा है कि हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। वहीं महिला शक्ति, क्योंकि रात बहुत लोगों के घरों में है, लेकिन जहां तक मुझे सुन सकती है वो मुझे सुने, और बाकी मेरे भाइयों से अनुरोध करूंगी आप जाके घर में जरूर बताना। ये अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि जिस तरीके से चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन लागू की थी कानून बना के, उसी तरीके से महिला पेंशन भी कानून बना के लागू करेंगे। हर महिला को एक गैस का सिलेंडर भरवा के हर महीने देने का काम करेंगे और साथ में 1100 रुपए उसकी पेंशन शुरू करेंगे ताकि उसका चूल्हा चौका आराम से चलता है। ये जो मीटर, अरे फांसी बंद हो जा, बंद हो जा, चलो पौवा पी ये जो मीटर बाहर लगे हैं, ये मीटर धूप से चलते हैं। इन मीटरों को उखाड़ के फेंक देंगे। आपके घरों में ऐसे मीटर लगाएंगे जिनका बिल 500 से ज्यादा नहीं आएगा। वही एक बात और करती हूँ, आज हर जगह एक बात सारे मुझसे प्रश्न पूछते हैं और ये कहते हैं कि आप जो बात कहोगे उसे पूरा करोगे कि नहीं, क्योंकि पिछली जो मैंने आपको कहा जुलूस की पार्टी बनी थी, उन्होंने सब के सब विश्वास तोड़ने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला जवान की धड़ी है। जो भी बातें मैंने आपके बीच में कही उनको पूरा करने का काम करेंगे।